अब स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, एनपीओ के थोड़े से हम आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एनपीओ में देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं? 10। तो ये देख लो स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आपको फर्नीचर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट? फर्नीचर अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो स्टूडेंट, फर्नीचर अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने स्टूडेंट्स सीखा हुआ है 11th में डेप्रिसिएशन चैप्टर में। हम जैसे अकाउंट बनाते थे, एसेट का अकाउंट बनाते थे, सेम वैसे ही है। डेट पर्टिकुलर रुपीज, अगेन स्टूडेंट डेट पर्टिकुलर और रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा डेबिट और क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने फर्नीचर 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल मतलब यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। फर्नीचर का स्टूडेंट बैलेंस हमें पहले से दिया हुआ है। कितना बैलेंस दिया हुआ है स्टूडेंट? 2,20,000, ये लिख दिया 2,20,000। उसके बाद स्टूडेंट फर्नीचर हमने 20,000 का सोल्ड किए 31 दिसंबर को। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2019 दिसंबर 31 को पहले हम क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो स्टूडेंट, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 20,000 की हमारी वैल्यू थी 1 अप्रैल को, जो हमने फर्नीचर बेचा है उसकी 1 अप्रैल को वैल्यू थी 20,000। मतलब 1 अप्रैल को वैल्यू कितनी थी? 20,000। तो 20,000 के ऊपर स्टूडेंट हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना परसेंट है? 10%। और 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का स्टूडेंट डेप्रिसिएशन लगेगा। ये कैंसिल हुआ 3, 4, ये कैंसिल किया 4, 5। तो स्टूडेंट 1500 जो है वो डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है स्टूडेंट, 1500 डेप्रिसिएशन लग गया। अब देखो स्टूडेंट, 20,000 की वैल्यू थी, 1500 डेप्रिसिएशन लग गया, बचा कितना? 18,500। ठीक है, अब हमने सेल करी है स्टूडेंट इसी डेट को बाय बैंक अकाउंट 31 दिसंबर को हमने सेल कर दिया। सेल स्टूडेंट करा है 20% प्रॉफिट पे, मतलब 18,500 की चीज थी प्लस 20% किसका? 18,500। ठीक है स्टूडेंट्स, 18,500 वैल्यू थी, इसी का 20% जो है हमने सेल कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा? 22,200। ठीक है स्टूडेंट, 22,200 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक मशीन बेच दी थी। उसके बाद हमने स्टूडेंट एक फर्नीचर परचेज किया है अक्टूबर 1 में टू बैंक अकाउंट। ये हमने स्टूडेंट नया फर्नीचर खरीदा टू बैंक अकाउंट परचेज। ठीक है स्टूडेंट, परचेज हमने किया है नया फर्नीचर 1 लाख रुपीज में। और स्टूडेंट इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जितना भी होगा, प्रॉफिट जो है स्टूडेंट वो यहाँ दिखाएंगे हम दिसंबर 31 में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट है हमारी इनकम, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है स्टूडेंट वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ध्यान रखना। और प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट? इसका 20% जो है स्टूडेंट कितना हो गया? 3700 जो है प्रॉफिट, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब 2020 में मार्च 31 को जो मशीन बची है उस पर स्टूडेंट डेप्रिसिएशन लगाते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये स्टूडेंट फर्स्ट मशीन थी, ये नहीं खरीदी सेकंड मशीन। तो पहले फर्स्ट मशीन पे देखो स्टूडेंट 2,20,000 थी, 20,000 की मशीन हमने बेच दी। 20,000 की मशीन हमने बेच दी तो हमारे पास कितनी बची? 2 लाख। तो 2 लाख पे 10% पूरे साल का 20,000 हो गया। सेकेंड हमने स्टूडेंट 1 लाख कब खरीदी? अक्टूबर में। कब खरीदी है? अक्टूबर में। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो 10,000 का 10%, 1 लाख का 10% 10,000 और 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 5,000। तो ये स्टूडेंट बाहर लिख देंगे कितना आ गया? 25,000। उसके बाद मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट? बाय बैलेंस सीडी। ठीक, तो इसको स्टूडेंट क्लोज कर देते हैं। ये हमने क्लोज कर दिया। अब टोटल करते हैं कितना हो गया? 3,23,700, 3,23,700। उसमें से स्टूडेंट लेस करते हैं कितना? 25,000, 25,000 और ये जाएगा 23,700, 48,700, 0,0,0,005। ठीक है स्टूडेंट, तो 2,75,000 ये फर्नीचर की वैल्यू हमारी बची। अब स्टूडेंट देखो, इनकम एक्सपेंडिचर में एक तो प्रॉफिट दिखा देंगे
और जितना डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन वो हम कहाँ शो कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट फर्नीचर का, ठीक है स्टूडेंट, ये इलिस्ट्रेशन 10 फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब केस 2 देख लो स्टूडेंट। केस 2 में स्टूडेंट सेम हमें क्या बनाना है, फर्नीचर अकाउंट ही बनाना है। तो ये देख लो, अब दोबारा से हम स्टूडेंट फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड पे जाएगा, अगर लॉस होता है तो वो भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, लेकिन वो हम एक्सपेंडिचर साइड पे दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब दोबारा से स्टूडेंट फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। ये देखो, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, क्रेडिट डेबिट, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले तो वही 2019 अप्रैल 1 में उसमें टू बैलेंस बीडी, जितना बैलेंस दिया हुआ है वो देख लेते हैं। कितना बैलेंस दिया हुआ है फर्नीचर का, फर्नीचर का बैलेंस दिया हुआ स्टूडेंट 4,40,000। कितना है, 4,40,000। ठीक है, बढ़ा दिया। उसके बाद स्टूडेंट बोल रहा है फर्नीचर फर्स्ट अप्रैल को 40,000 का हमने लॉस पे बेचा है। ठीक है, लॉस पे स्टूडेंट बेचा है 2019, कब बेचा है, वही दिसंबर 31। सेम स्टूडेंट दिसंबर 31 तक पहले हम क्या लगाएंगे, डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 अप्रैल को फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 40,000। तो 40,000 के ऊपर स्टूडेंट डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं, कितना परसेंट है, डेप्रीसिएशन का रेट स्टूडेंट वही 10%। 10% हम लगाएंगे और 9 महीने का, 9 महीने का लगाते हैं। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, 3 4, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 3,000 डेप्रीसिएशन आ गया। और दिसंबर 31 को हमने सेल करी है बाय बैंक अकाउंट सेल। अब सेल कितने किया स्टूडेंट, ये देखो हमने सोल्ड किया लॉस ऑफ 20%। अब ये देखो स्टूडेंट 40,000 का था फर्नीचर, 3,000 डेप्रीसिएशन लग गया, बचा कितना, 37,000। अब ये 37,000 था, वो हमने 20% लॉस पे बेचा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, माइनस 20%, 20% किसका, 37,000। ठीक है, और जो लॉस हुआ है स्टूडेंट यहाँ दिखा देंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ब्रैकेट में लॉस। मतलब ये लॉस स्टूडेंट पैसे हमारा कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर साइड पे आएगा। लॉस हुआ कितना है स्टूडेंट, वो देख लेते हैं, 0,027 था 14, 7,400 का लॉस हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने सेल कितने की करी है, तो सेल दिखा देते हैं 29,600। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमने फर्नीचर जो है कॉस्टिंग 3 लाख का परचेज किया है, वही सेम अक्टूबर 1 में टू बैंक अकाउंट। ये स्टूडेंट सेकंड फर्नीचर हमने खरीदा है, कितने का, 3 लाख का। कितने खरीदा, 3, ये फर्स्ट था। अब स्टूडेंट 2020 में मार्च 31 डेप्रीसिएशन निकाल देते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट पहले फर्नीचर पे सेकंड, पहले फर्नीचर पे स्टूडेंट 4,40,000 था, 40 का सेल कर दिया, बचा 4 लाख। 4 लाख का 10% कितना हुआ, 40,000। दूसरा 3 लाख है, 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। लेकिन अक्टूबर में खरीदा तो हाफ मंथ का कितना हो गया, 15,000। तो बाहर स्टूडेंट आ गया 55,000, क्लोज कर देना। और स्टूडेंट बाय बैलेंस शीट ही निकाल देना। यहाँ पे मार्च 31 को क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड। टोटल कर लेते हैं, कितना होगा, 7,40,000, 7,40,000। ठीक है स्टूडेंट, 7,40,000 में से स्टूडेंट क्या कहते हैं, माइनस कर देते हैं। ये पूरा मिला के स्टूडेंट कितना है, 40,000, वो क्या 7 लाख। तो यहाँ पे 7,45,000 बैलेंस शीट। ये देख लो स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट फर्नीचर अकाउंट है। अब इसी से रिलेटेड स्टूडेंट 2 क्वेश्चन है, तो वो आप कर सकते हो दोनों क्वेश्चन। एक तो स्टूडेंट आपने करना है 36 क्वेश्चन और एक करना है 37 क्वेश्चन। ठीक है, 2 करना। ठीक है स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन होमवर्क है। ये अनसॉल्व्ड है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 अनसॉल्व्ड है, ये आपने करने हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब ये देखो, अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 26। अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 26। ये देखो स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 26 देख लो।
26 में स्टूडेंट देखो आपने क्या बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाने को आएगा ना खाली इनकम एक्सपेंडिचर, तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना है। तो पहले स्टूडेंट देखो मैं यहाँ पे आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नीचे स्टूडेंट फॉर द ईयर एंडेड कितना हो गया 2020, ठीक है स्टूडेंट, ये हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट आ गया एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम और रुपीज, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ लाइन खींच देते हैं। और स्टूडेंट एक और अकाउंट बनेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, वो तो बनना ही बनना है स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना देते हैं। तो ये हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दिया, ठीक है स्टूडेंट। डेबिट क्रेडिट, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट सबको आता है स्टूडेंट, यहाँ लिख देना टू बैलेंस BD, टू बैलेंस CD, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस CD, बाय बैंक अकाउंट जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, और यहाँ पे स्टूडेंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है स्टूडेंट। और ये सारा स्टूडेंट पता है आपको, ये आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, ये एडवांस इन द बिगनिंग, ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और ये स्टूडेंट एडवांस एट द एंड, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला अकाउंट ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट हमें सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है 52,000, यहाँ आ गई। नीचे स्टूडेंट बोला है कि 416 मेंबर है, हर मेंबर 125 रुपीज पे कर रहा है, मतलब 416 मेंबर है, हर मेंबर इतनी दे रहा है, मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट ये भी कितनी आ गई 52,000। डायरेक्ट हमारी इनकम आ चुकी है, तो यहाँ स्टूडेंट दिखा देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, सीधा लिख देना बाय सब्सक्रिप्शन, और इनकम कितनी है 52,000, क्योंकि हमें स्टूडेंट मेंबर्स दिए हैं तो मैंने इसको 125 से मल्टीप्लाई किया, कितना 52,000 आ गया। उसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितनी दी हुई है स्टूडेंट 6,000, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दी हुई है स्टूडेंट 7,000, एडवांस दिया हुआ है 4,000, और ये है स्टूडेंट 5,000। तो टोटल कर देंगे स्टूडेंट, ये दोनों मैच करेंगे 56 63,000, और यहाँ पे भी स्टूडेंट आ गया 63,000। और स्टूडेंट ये जो क्लब है, क्लब का नाम क्या है रोलेक्सी, रोलेक्सी क्लब है, उसका बना है। सब्सक्रिप्शन हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो सब्सक्रिप्शन हो गया। देखो स्टूडेंट सबसे पहले हम ना डेबिट साइड देख लें। डेबिट साइड में आपको बैलेंस BD दिया हुआ है, वो इसके अंदर नहीं आता तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट डोनेशन, सिंपल डोनेशन है, वो हम दिखा देंगे बाय डोनेशन। डोनेशन कितनी है स्टूडेंट 20,000, वो हमने लिख दी डोनेशन। उसके बाद स्टूडेंट प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, वो भी आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम, कहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट चैरिटी शो, चैरिटी शो से हमें पैसा मिल रहा है, तो वो कितना स्टूडेंट 16,200, वो हम दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आएगी स्टूडेंट, लाइफ मेंबरशिप फी साल में एक बार मिलती है, तो वो हम नहीं दिखाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट एंट्रेंस फी डाल देंगे, तो एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी कितनी दी हुई है 6,000, वो दिखा दी। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7200, वो हमने शो किया, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट, जो कैपिटल नेचर आइटम होगी, कैपिटल नेचर आइटम, वो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम आती है, और जो भी वन टाइम इनकम है जैसे लाइफ मेंबरशिप भी है, वो भी हम इसके अंदर नहीं दिखाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड में स्टूडेंट सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट आ गया। एडवर्टाइजमेंट कितना दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट हमने दिया हुआ है स्टूडेंट 13,100, वो दिखा दिया। उसके बाद रेंट रेट दिया हुआ है स्टूडेंट, रेंट रेट दिखा देते हैं, रेंट रेट एंड टैक्सेस कितना है स्टूडेंट, रेंट एंड टैक्सेस 14,000, वो दिखा दिया। उसके बाद स्टूडेंट रिपेयर, रिपेयर है स्टूडेंट, वो भी दिखा देते हैं, रिपेयर कितना है 15,000, वो दिखा दिया। उसके बाद स्टूडेंट 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है स्टूडेंट 16,000, वो दिखा दिया। उसके बाद स्टूडेंट 2 गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमारी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, तो वो हम इसमें नहीं दिखाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट टेलीफोन एक्सपेंसेस, वो दिखा देंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट बॉन्ड स्टूडेंट नहीं आएंगे, क्योंकि वो वन टाइम
इन्वेस्टमेंट है, एक बार ही हमने पेमेंट करी है, वो नहीं आएगी इसमें। टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने हैं, 1000 रुपीज़, वो आ गया। ठीक है स्टूडेंट। फर्नीचर जो है वो एक बार ही परचेज किया, नहीं आएगा। लेकिन फर्नीचर के ऊपर अगर डेप्रीसिएशन है तो वो आएगा स्टूडेंट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। अब डेप्रीसिएशन हम निकाल देते हैं, नीचे स्टूडेंट 15% बोला है, तो 70,000 का 15% और कितने महीने का स्टूडेंट, 9 महीने का, क्योंकि हमने जुलाई में खरीदा है तो जुलाई से लेके मार्च तक। ठीक है स्टूडेंट। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7875। इसको सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट आप। उसके बाद स्टूडेंट बैलेंस शीट दिया हुआ है, वो हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, टोटल करते हैं। अब देखो टोटल कितने का ज़्यादा आ रहा है, तो इस साइड का ज़्यादा है स्टूडेंट, इस साइड का आ रहा है कितना, 101400, यहाँ पे भी 1400। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे 2 सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, और कितना आ रहा है स्टूडेंट, 34425 सरप्लस। ठीक है, तो ये देख लो स्टूडेंट, इसमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर कौन बनाना है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 27। कौन सी कर रहे हैं स्टूडेंट, 27 इलिस्ट्रेशन है, ये देख लो। उसमें भी स्टूडेंट हमें क्या बनाना है, देख लेते हैं एक बारी। अब नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 27 में स्टूडेंट देखो क्या कह रहे हैं, हमें प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्लब का नाम क्या है, अकाउंटेंट क्लब, अकाउंटेंट क्लब है। तो स्टूडेंट हम बनाते हैं वही इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, वो लिख लेना स्टूडेंट, फॉर द ईयर एंडेड कितना है वो आप लिख लेना पर। ठीक है, अब वो स्टूडेंट एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले देखो स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन का स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। मैंने को बताया था जब भी सब्सक्रिप्शन का हो तो आप अकाउंट बना लो, अकाउंट से इजी रहेगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया, ये देखो स्टूडेंट लिख लेते हैं पहले, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, बैंक अकाउंट कितना रिसीव हुआ, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो हमें सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है स्टूडेंट, 15,24,000। कितनी रिसीव हुई है, 15,24,000। और नीचे अरियर दिया हुआ है कितना, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड 1,35,000, और एडवांस दिया हुआ है स्टूडेंट 39,000। मतलब ये दोनों अमाउंट हमें नहीं दिए हुए, क्लोज करते हैं और निकाल देते हैं। ये हो गया स्टूडेंट 0,009,516,59,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में 16,20,000। तो यहाँ स्टूडेंट लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन कितना आ गया स्टूडेंट, 16,20,000। ठीक है, ये दिखा दिया स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन 16,20,000। कैश इन हैंड नहीं आएगा, कैश एट बैंक नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन हमने दिखा दिया। डोनेशन आ जाएगी स्टूडेंट, डोनेशन लिख देना, डोनेशन कितनी है, डोनेशन हम लिख देते हैं, डोनेशन कितनी दी हुई है, 7,20,000, वो लिख दी। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम दिखा देते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 18,000, वो लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट एंट्रेंस फी, तो बाय एंट्रेंस फी आ जाएगा, एंट्रेंस फी कितना दिया हुआ है, एंट्रेंस फी 1,80,000, वो दिखा दिया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, वो भी आएगा स्टूडेंट, इंटरेस्ट रिसीव बैंक से हमें मिला है, तो वो हर महीने हमें रिसीव होता है बैंक से कितना, 63,000।
और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि वो भी हम हर महीने स्टूडेंट सेल करते हैं, न्यूज़पेपर पुराने हमेशा हर महीने सोल्ड करेंगे, तो वो भी दिखा देंगे। कितना आ गया स्टूडेंट 9,000, ठीक है, ये तरह दिखा दिया। अब इधर आ जाते हैं स्टूडेंट, सैलरी दी हुई है, तो सैलरी हम दिखा देते हैं टू सैलरी। सैलरी कितनी है स्टूडेंट 495,000। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्टेशनरी का पॉइंट है, तो देखो स्टूडेंट स्टेशनरी का कैसे करेंगे। स्टेशनरी के लिए हमें बनाना पड़ेगा, और मैंने आपको सिखा रखा है, जब भी क्रेडिटर्स दिए होते हैं, क्रेडिटर्स दिए होंगे तो पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, ये बनाते हैं स्टूडेंट क्रेडिटर्स। तो देखो स्टूडेंट बैलेंस बीडी दिया हुआ है, टू बैलेंस सीडी, ये क्रेडिटर्स का स्टूडेंट बैलेंस है। यहाँ पे स्टूडेंट टू बैलेंस बीडी एडवांस, और यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी एडवांस एट द एंड। यहाँ पे स्टूडेंट जितनी उसने पेमेंट की है क्रेडिटर्स ने, वो हम दिखा देंगे, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है। अब देख लो स्टूडेंट, ओपनिंग बैलेंस मतलब 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस दिया है 26,000, और यहाँ पे दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस 40,000। एडवांस दिया हुआ है स्टूडेंट, एडवांस क्लोजिंग का 7,000, ओपनिंग का कितना है 5,000, पेमेंट कितनी है स्टेशनरी की 89,700। क्लोज करेंगे और हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी क्रेडिट परचेज, और जितनी उसने क्रेडिट में परचेज करी है वो दिखा दें। कितनी होगी स्टूडेंट 89,700 में 45 प्लस कर दो, 0074 134700 134700, उसमें से 33 माइनस कर देंगे तो 101700, ये हमारी क्रेडिट परचेज आ गई, ठीक है स्टूडेंट। तो क्रेडिट परचेज कितनी होगी 101700, ठीक है। अब उसके बाद हमने स्टूडेंट क्या निकालना है, कंज्यूम्ड, क्या निकालना है, स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकालना है। तो स्टेशनरी कंज्यूम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, जितनी परचेज करी क्रेडिट परचेज, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो माइनस कर देंगे। तो क्रेडिट परचेज कितनी है 101700। ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट देख लो कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 5,000 और क्लोजिंग दिया हुआ है 30,000। तो सॉल्व करते हैं, 106700 में से 30,000 माइनस 76,700 स्टेशनरी कंज्यूम्ड आ गया। यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम कितनी है स्टूडेंट 76,700, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट बिलियर्ड टेबल नहीं आएगी क्योंकि हमारी एसेट है, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, वन टाइम है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस डाल देंगे स्टूडेंट, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने स्टूडेंट 75,000, वो दिखा देंगे। उसके बाद स्टूडेंट फर्नीचर नहीं आएगा, एसेट है। इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा देंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम बोला है 27,000, और नीचे स्टूडेंट बोला हुआ है प्रीपेड है, प्रीपेड मतलब एडवांस एट द एंड, तो जो एडवांस एट द एंड है वो लेस कर देंगे। क्लोजिंग प्रीपेड जो है वो स्टूडेंट लेस करेंगे क्योंकि वो इस साल का नहीं है, ठीक है, तो लेस कर देते हैं कितना 3,000, तो लेस करके स्टूडेंट अमाउंट कितना आ गया 24,000 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं आएगा, सब कुछ हमने डाल दिए। अब क्लोज कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये टोटल करते हैं, इधर का टोटल ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इधर का हमने टोटल किया कितना आ रहा है 26,10,000, इधर भी स्टूडेंट 26,10,000। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या निकल गया, सरप्लस निकल गया, टू सरप्लस, ठीक है। सरप्लस कितना आ जाएगा स्टूडेंट 19,39,300, वो लेस कर देना स्टूडेंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, ठीक है। ये देखिए, तो एक चीज स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर आपने कोई बिलियर्ड टेबल खरीदा है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी क्योंकि ये सारी हमारी क्या है, एसेट है। एसेट हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते, लेकिन अगर एसेट के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन है वो हम दिखाएंगे। ये देख लो तुम्हें, ये देख लीजिए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 28 देख लीजिए।
ये देख लो स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 28। अब देखो स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 28 जो है ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन में स्टूडेंट देखो मेरे पास ना इतनी स्पेस नहीं है, तो मैं आपको ये कहूँगा आप ना पहले से ही बना लो, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेना फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, जो भी दिया होगा 31 मार्च। तो ये स्टूडेंट मैं थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। मैं ऐसे छोटा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, ये बनेगा स्टूडेंट। उसके बाद आपने इसी के नीचे क्या बनानी, बैलेंस शीट। मैं स्टूडेंट सामने बना रहा हूँ, तो ये देख लो बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट कौन सी, क्लोजिंग की। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, ठीक है स्टूडेंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद नीचे स्टूडेंट ओपनिंग बनाएंगे, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2019, ठीक है स्टूडेंट। ये देखना स्टूडेंट, हो सकता है पूरी स्पेस में ना आए, तो मैं बहुत छोटी छोटी बना रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है मेरे पास। तो लायबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज, आप ये सारी पहले से ही बना लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बनाना है और साथ में स्टूडेंट आपको क्या बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। ये चार तो बनेंगे ही बनेंगे स्टूडेंट, पहले ही बना के रख लो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। तो ये देख लो स्टूडेंट, ये चार चीज़ें तो आपको बनानी ही बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और सब्सक्रिप्शन, ठीक है स्टूडेंट। अब सबसे पहले देखो स्टूडेंट हम सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन में वही स्टूडेंट पहले बना लेते हैं, बैलेंस बीडी, यहाँ पे भी बैलेंस बीडी, नीचे बैलेंस सीडी, यहाँ पे भी बैलेंस सीडी, यहाँ पे स्टूडेंट बैंक अकाउंट, और जो बैलेंस आएगा वो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है स्टूडेंट, यही होता है। अब देखो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन हमें कितनी दी हुई है, 2,20,000, इसलिए यहाँ पे, ठीक है। नीचे पॉइंट बोले सब्सक्रिप्शन इन अरियर 1 अप्रैल 2019, अरियर दिया हुआ है 1 अप्रैल, मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग 6,000, और स्टूडेंट क्या बोला है 7,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अरियर का मतलब यार ना आउटस्टैंडिंग होता है, ये स्टूडेंट नहीं दिया हुआ, क्लोज कर देते हैं। कितना हो गया, 2,27,000, यहाँ पे भी स्टूडेंट 2,27,000, 6,000 लेस कर दिया, 2,21,000, ये हमारी सब्सक्रिप्शन आ गई स्टूडेंट। और यहाँ पे दिखा देंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है स्टूडेंट, बाय सब्सक्रिप्शन 2,21,000, और जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ दिखा देना स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन साथ साथ दिखा देना, टाइम बचेगा आपका। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इधर भी लिख देंगे स्टूडेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एंड की दी हुई है 7,000 और बिगनिंग की दी हुई है 6,000, ठीक है। ये स्टूडेंट मैंने दिखा दिया, तो सब्सक्रिप्शन का मेरा पूरा पॉइंट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट जो है मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसीलिए। अभी हम बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो। अब सब्सक्रिप्शन का पूरा पॉइंट हो गया, अब आगे देखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन के बाद यहाँ पे हम दिखा देंगे एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी दिखा देते हैं। एंट्रेंस फी कितनी है, 55,200, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट दिया हुआ है, अच्छा बैलेंस बीडी, कैश दिया हुआ है स्टूडेंट, कैश भी दिखा देना, कैश इन एंड ओपनिंग कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, कैश इन एंड 141,300, ठीक है, वो दिखा दिया। सब्सक्रिप्शन होगी स्टूडेंट, एंट्रेंस भी होगी, जर्नल डोनेशन, जर्नल डोनेशन इधर आ जाएगी। जर्नल डोनेशन कितनी दी हुई है स्टूडेंट, जर्नल डोनेशन हमें दी हुई है 56,100, तो यहाँ दिखा दी 56,100, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट लीगेसी डोनेशन जो है, अब लीगेसी डोनेशन ना कुछ बोला नहीं हुआ, स्पेसिफिक नहीं बोला हुआ, तो वो भी यहाँ दिखा देंगे लीगेसी डोनेशन, ठीक है स्टूडेंट। अगर लीगेसी डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो हम लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस है। अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बोला हुआ, तो सिंपल यहाँ दिखा देंगे लीगेसी डोनेशन कितनी है, 50,000। अगर सिंपल स्टूडेंट लीगेसी डोनेशन दिया हुआ है तब तो यहाँ दिखाना, लेकिन अगर बोला हुआ है लीगेसी डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस, लीगेसी डोनेशन फॉर जिम्नेजियम, जिम के लिए दी है हमने, स्पेसिफिक चीज़ के लिए दी होगी तो वो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इंटरेस्ट दिखा देते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, और साथ में सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम वो भी दिखा देंगे, सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम वो भी दिखा देते हैं, ठीक है।
तो इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट 4100 और सरप्लस दिया हुआ है 8200। ये स्टूडेंट हमारी रिसिप्ट साइड पूरी हो गई है। अब पेमेंट साइड में देखो स्टूडेंट रेंट दिया हुआ है, तो पहले तो हम रेंट लिखते हैं टू रेंट एंड टैक्सेस। अंदर लिखेंगे स्टूडेंट कितना दिया हुआ है रेंट एंड टैक्सेस 86,100 और नीचे स्टूडेंट बोला हुआ है 18,000 वॉज ड्यू। ड्यू मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है तो लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। कितना स्टूडेंट 18,000 और एंड का है तो वो भी ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो कितना स्टूडेंट वो भी 18,000 है तो सेम अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट लिख देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग नीचे भी लिख देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना स्टूडेंट यहाँ पे भी 18,000 और नीचे भी हम दिखा देंगे कितना 18,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट सैलरी, सैलरी लिख देते हैं। सैलरी कितनी दी हुई है, सैलरी का स्टूडेंट कोई पॉइंट नहीं है तो सैलरी हम दिखा देंगे कितनी 1,09,000। उसके बाद स्टूडेंट टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है स्टूडेंट 6,200 वो दिखा दिया। उसके बाद स्टूडेंट टू जर्नल एक्सपेंसेस जो है वो दिखा देंगे। जर्नल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं, जर्नल एक्सपेंसेस 12,500 वो दिखा दिया। बुक्स आएगी नहीं स्टूडेंट क्योंकि बुक्स हमारी एसेट है। ऑफिस एक्सपेंसेस दिखा देंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस ये हो गया स्टूडेंट। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं 45,000। ठीक है स्टूडेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट यहाँ दिखाएंगे सीधा। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है तो यहाँ दिखा दी। इन्वेस्टमेंट कितनी है स्टूडेंट 1,40,000 और कैश दिया हुआ है तो कैश दिखा देना स्टूडेंट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ठीक है स्टूडेंट। इन हैंड कितना है, इन हैंड है 43,000 और बैंक में 61,900। ठीक है स्टूडेंट। अब नीचे स्टूडेंट देखो पॉइंट दिया हुआ है, हमें बुक्स दी हुई है, मतलब बुक्स दी हुई है तो बुक्स तो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि 1 अप्रैल को दी हुई है ना। 1 अप्रैल बिगनिंग, बिगनिंग में कितने स्टूडेंट बुक्स 3 लाख। फर्नीचर कितना है 58,000। ठीक है। अब ये बुक्स स्टूडेंट ऊपर भी दिखाएंगे तो बुक्स ओपनिंग की जो है वो ट्रांसफर करी 3 लाख। अगर कुछ परचेज की है तो वो ऐड हो जाएगी। परचेज हमने की है स्टूडेंट बुक्स हमने परचेज की थी 31,200 वो स्टूडेंट ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 331,200। और जितनी राइट ऑफ हुई है वो डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 30,000 बुक्स का। 30,000 लेस कर दिया 30,120। और ये जो डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट यहाँ दिखा देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना है 30,000। ठीक है। फर्नीचर स्टूडेंट देखो फर्नीचर दिया हुआ है तो यही फर्नीचर हम ऊपर लिख देते हैं। फर्नीचर कितना है 58,000 और लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब राइट ऑफ कितना किया है 5,000 तो बाहर अमाउंट आ गया 53,000। और ये जो डेप्रिसिएशन है यहाँ दिखा देंगे स्टूडेंट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन है 5,000। ठीक है। अब सब कुछ स्टूडेंट हमने डाल दिए। ठीक है, सब कुछ हम डाल चुके हैं। अब स्टूडेंट बस हमें क्लोज करना है। ठीक है, ये देखो और स्टूडेंट फिर क्लोज करते हैं। देखो सारी चीजें मैंने एक साथ डाली है तो स्टूडेंट ऐसे ही करना क्वेश्चन पहले बनाने जाए जो सी चीजें हैं वो डालते जाना। अब इसको क्लोज करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये हमने क्लोज किया। ठीक है, अब क्लोज करते हैं स्टूडेंट। देखो इधर का ज्यादा आएगा। ठीक है, कितना अमाउंट आया था इधर का 3,94,600 यानी कि 3,94,600। इधर भी 3,94,600 तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट टू सरप्लस ब्रैकेट में लिख देना एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना है स्टूडेंट लेस करके कितना आएगा, लेस करके स्टूडेंट आ रहा है 100,800। ठीक है, ये हो गया सरप्लस। उसके बाद स्टूडेंट ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करना। तो क्लोज करने के बाद यहाँ पे निकलेगा कैपिटल फंड। क्या निकलेगा कैपिटल फंड। कितना है स्टूडेंट 3 लाख 4 लाख 4,64,000 505300 505300। इसमें से स्टूडेंट 18,000 लेस कर देना तो 18,000 लेस कर दिया कितना आ गया 487। ये कैपिटल फंड आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब ये कैपिटल फंड जो है आपको ऊपर ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट कैपिटल फंड। अंदर लिखना है
कितना दिया हुआ है 487,300, और इसमें जो सरप्लस है सरप्लस वो ऐड कर देंगे। अगर स्टूडेंट डेफिशिट होता तो माइनस कर देते। कितना है 100,800, अब प्लस करते हैं तो 001,885, ठीक। और इसको क्लोज करेंगे, अगर स्टूडेंट ये मैच करेगा तो आपका आंसर ठीक है। तो कितना आ रहा है 0016 10 606.00। यहाँ पे उसने अमाउंट चेक कर लेते 7,043 61 1,40 3012 और 53। तो ये भी स्टूडेंट मैच कर रहा है 60610, ठीक है। तो ये स्टूडेंट है फुल फ्लैज क्वेश्चन, ये देख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो सारे अकाउंट एक साथ बनाना, सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट कंप्लीट कर लेना, सारी चीजें डाल देना, फिर लाइन बाय लाइन चलते जाना। स्टूडेंट एक पॉइंट ध्यान रखना, इनकम एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर आइटम कोई नहीं आएगी। अगर आप बुक्स परचेज करते हो नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट करते हो नहीं आएगी, फर्नीचर परचेज करोगे नहीं आएगा, अगर आपने कोई मान लो डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव की नहीं आएगी, लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आएगी, और ये सारी चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। याद रखना स्टूडेंट, किस में आएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट 28 क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब आप स्टूडेंट 40 से स्टार्ट कर देना क्वेश्चन। 40 41 42 43 44 ये स्टूडेंट स्टार्ट कर देना। ये आपको होमवर्क करना है 40 से लेके क्वेश्चन 40 से स्टार्ट करते जाना स्टूडेंट। जहां डाउट आएगा आप वहां मुझसे पूछ सकते हो, कहीं पे भी आपको लगता है आप शुरू कर दो क्वेश्चन अपने 56 तक, ठीक है। जल्दी करना खत्म, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इसकी मैं 2-3 इलिस्ट्रेशन और करवाऊंगा, कल उसकी वीडियो बन जाएगी तो आप वो देख सकते हो। लेकिन स्टूडेंट ये करने के बाद अपने क्वेश्चन आप स्टार्ट कर देना। पहले आपने कौन से करने हैं 36 37, उसके बाद ये शुरू कर देना क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट 3 इलिस्ट्रेशन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डालूंगा। यही फुल फ्लैज होगी, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, ठीक है। ओके, थैंक यू।